जय सिया राम जय जय राम। सिय पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सकी संभारी। धरनि सुता धीरजु धरऊ, समऊ सुधरमु विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकीं। परंतु परम धैर्य वाली पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। तापस बेश जनक सिय देखी, भयउ पेमु परितोषु बिसेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबु को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सर की रति सरि तोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी। गंग अवन थल तीन वडेरे, यही किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन ही स्थानों यानी हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है। पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सीय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीनी उर लाई, सिख आशीष हित दीनी सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहति न सीय सकुचि मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनाय उराऊ, हृदय सराहत सीलु सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं हैं, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सिय, विदा कीनि सन्मानि। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। सुनि भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा शशि सारू। मुदे सजल नयन पुल के तन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुखि सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्म राज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों में विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में
कुछ जानता हूँ। सोमति मोरि भरत महिमाही, कहे काह छल छुअति न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीरति कर तूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखत सब काहू, सूचि सुर सरि रुचि निदर सुधाहु। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वधि गुण निरुपम पुरुषु, भरतु भरत सम जानि। कहिय सुमेरु किसेर सम, कवि कुलमति सकुचानि। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए इन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। अगम सबहि बरनत बरबानी, जिमि जलहीन मीन गोमुधरनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम उन सकहि बखानी। वे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है, जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ, जिय की रुचि लखि कहराऊ। बहु रही लखनु भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीत जाय नहीं तर की। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा हैं, तथापि भरत जी प्रेम और समता की सीमा हैं। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हु मन हु निहारे। साधन सिद्धि राम पग नेहु, मोहि लखि परत भरत मतएहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन में भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे हूँ भरत न पेली हई, मन सहु राम रजाई। करियन सोच स्नेह बस, कहे हूँ भूप बिल खाई। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी।